माइंड रीडिंग का एक और खेल दिखाते हैं। मतलब माइंड रीडिंग संभव है? एकदम संभव है। तो आपके कहने के हिसाब से जो बागेश्वर बाबा मतलब धाम वाली जो बाबा करते हैं वो भी फर्जी है? को एक बहुत अच्छे सफल जादूगर मानते हैं, कलाकार मानते हैं, आर्टिस्ट मानते हैं। ये अपने मन में जो भी सोचेंगे इनकी माइंड रीड करके हम इस पेपर पे लिखने का प्रयास करेंगे। सोच लिए हैं, उसको हम रीड करें। ओके। ये अखबार 1 से अब 4 में बन गया है। गनते रहिए कै पीस हो रहा है। 4 टुकड़ा हुआ है अभी। कै टुकड़े हो रहे हैं। इसको पुनः जोड़ने की कला। और फाड़े? नहीं ठीक है, काफी। चलिए थोड़ा और फाड़ कर देख लेते हैं। देखिए तारीख आप अपना मिला लीजिए। हमारे और आपके कैमरे के सामने जो दिखाई देता है वो आपको लगता होगा कि वो जादू है, लेकिन असल में वो जादू नहीं होता है। वो जो है कि आंखों का धोखा होता है। एक ऐसा कला होता है जिस कला को सीखने के लिए काफ़ी समय लगता है, और उस कला को सीखने के बाद जब वो परफॉर्मेंस किया जाता है तो आपको जो है कि वो जादू दिखाई देता है। अभी हमारे साथ एक ऐसे ही जादूगर हैं जो देवरिया जिला के रहने वाले, नाम है इसका राजू। और राजू भैया हमारे साथ है। राजू जी बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े जादूगर हैं और जादू करते हैं, लेकिन असल में वो जादू होता नहीं है। अभी हमारे साथ ये मौजूद हैं। उन सभी जादुओं को देखने का प्रयास किया जाएगा कि कौन कौन से ये जादू दिखाते हैं और कैसे उसको किया जाता है। और धीरेन्द्र शास्त्री पे भी बात किया जाएगा कि आखिर वो जो जादू करते हैं, वो जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, वो सच में रियलिटी होता है या रियलिटी नहीं होता है। ये बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? हर हर महादेव। महादेव कैसे आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको सादर प्रणाम। क्या सच में जादू होता है या नहीं? जादू नज़र का धोखा है। रियल में इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जिसको हम लोग आप और हम जादू समझते हैं, वो एक नज़र का धोखा है। तो अभी आप जो दिखाने जा रहे हैं, क्या वो भी एक धोखा है या सच में वैसा कुछ रियलिटी होता है? वो भी एक धोखा है। आप देखते रहिए, आप नज़र से धोखा खा जाएंगे। अच्छा, अभी आपके पास देख रहे शरीर एकदम नॉर्मल है, लेकिन उसके बावजूद भी जादू कुछ ना कुछ ऐसा होता है, लोग विश्वास कर लेते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक सिंपल सा रुमाल है। ठीक है, ठीक है। इस रुमाल को, ये हाथ खाली है, इस रुमाल को हम ऐसे किए, ठीक है, और इस मुट्ठी में बंद करना चालू किए। आपके पास कोई रुमाल है? नहीं, मेरे पास तो कोई रुमाल नहीं। किसी दर्शक से गमछा मांग लीजिए। किसी के पास कोई गमछा? बाबा थोड़ा सा आप अपना गमछा दीजिए। चलिए, हम बाबा से हम एक गमछा लिए हैं और अभी जादूगर भैया इस रुमाल इसमें कहीं से कोई दूसरा रुमाल नहीं है? नहीं, इसमें तो एकदम नॉर्मल है, इसमें तो कुछ नहीं है। आप देखेंगे तो एक किसी तीसरे से ये जो है कि तौलिया इस गमछे को लिया गया, इसमें कुछ नहीं है। इसको हम ऐसे बंद किए, ठीक है, मुट्ठी बंद किए, हुक मारे, गिले गिले छू, ये रुमाल बिल्कुल गायब, हाथ भी खाली है पूरा। चलिए, इस रुमाल को हमें दे दीजिए, इस गमछे को। तो ये रुमाल कहाँ गायब कर दिया? यही तो जादू होता है। उतना बड़ा रुमाल था, कोई छोटा फूल थोड़ी है, क्यों गायब हो जाएगा? यही जादू है। आप धोखा खा गए नज़र से। चलिए, ये गमछा सिंपल सा, इधर से भी देखिए, कहीं से भी देखिए, ठीक है। हाँ? इसको इसको हमने फिर ऐसे लिया और बोले गिली गिली छू, फिर रुमाल आना चालू हो जाएगा। क्या बात है। देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो सच में ये यकीन नहीं होगा भाई साहब, ये कहाँ से निकल रहा है जी? अभी तो हाथ में था नहीं, तो ये निकल कहाँ से रहा है? चलिए, अब देखिए, फिर दोबारा देखिए, रुमाल है। हाँ। इस रुमाल को पुनः हम फिर ऐसे बंद किए, ठीक है। बंद करने के बाद से इसको मुट्ठी में लिए, फूंक मारे, गायब हो गया। और ये आप अपना गमछा दर्शक को जिनका है उनको आप अभी लीजिए और दे सकते हैं। लेकिन इसमें तो नहीं न छुपा है, ये तो जानने वाली बात है ना, थोड़ा सा देखना जरूरी है ना। तो ये हाथ में भी नहीं है और ये तौलियों में भी नहीं है। तो तौली में है नहीं और हाथ में है नहीं, तो ये गया कहाँ? यही सबसे बड़ा चीज़ होता है। तो ये सच में गायब हो गया है? गायब हो गया है। मेरे पास ये है एक बॉक्स है, ठीक है। ठीक है। इसको लेकर के चेक कीजिए कहीं से। इसमें तो हाँ, सब नंबर अलग अलग है। 6 नंबर है, 6 अलग अलग नंबर। पासा बोलते हैं इसको। ये इसमें भी आ जाता है और उसमें भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि इसमें अगर हम रखते हैं तो क्या इसको बंद करने के बाद से इसमें आ पाएगा? देखने से तो पॉसिबल नहीं लग रहा। चलिए, इस बॉक्स को आप चेक कीजिए, ठीक है। हाथ में ले लीजिए, अच्छा से चेक कीजिए। देखने से तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा अगर आप लोग,
तो जो है कि ये बॉक्स जो है कि इसमें 2 अलग खाने बने हैं, लेकिन अगर एक में पासा को रखते हैं तो दूसरे में पासा लगभग आना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन ये सब कैसे पॉसिबल होता है, इन सभी मुद्दों पे लास्ट में चर्चा जरूर किया जाएगा। आखिर ये सब कला कैसे संभव हो पाता है। चलिए, ये खाली है। उस पासे को हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है। और आप गेस करके बताइए कि किस में डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इस पासे को हम उठाए, हाँ। सिंपली ऐसे उठाए और इसके अंदर ऐसे रख दिए। ठीक है, बंद करें। बंद करिए। देखिए बंद है। ठीक है। इसको आप बंद कर दीजिए। बंद हो गया। बोलेंगे गीली गीली छू, इसमें से पासा गायब हो जाओ। देखिए इसमें से पासा गायब हो गया। क्या बात है। पासा कहाँ होगा? शायद इसमें दिख रहा है आपको? नहीं, उसमें तो नहीं दिख रहा। चलिए बगल वाले के भी खोल देते हैं। इसमें दिख रहा है आपको? नहीं दिख। चलिए पूरा खोल देते हैं। है इसमें कहीं? ये तो पूरा इधर से भी देखिए, खुला है जी। पूरा कहीं से देखिए। तो इतना छोटा भी तो नहीं था कि गायब हो सकता है। तो जादू यही होती है। चलिए इसको हम फिर पुनः बंद करते हैं। बोलेंगे गिली गिली छू, इसमें पुनः वापिस आओ। देखिए आपको पासा दिख रहा है। क्या बात है। है? तो इतना बड़ा बॉक्स में कैसे आप चलिए इसको पुनः एक बार और डालते हैं। ठीक है। ठीक है। बंद किए। बंद हो गया। गिली गिली छू, देखिए इसमें है कहीं? ये तो गायब हो गया। गायब हो गया। जादू यही एक आर्ट है, कला है, हाथों की सफाई है। लेकिन लोग जो है कि विश्वास नहीं करेंगे ना, लोगों को लगेगा कि ये सब एक जादू है। इसी को तो नजरबंद बोलते हैं। चलिए माइंड रीडिंग का एक और खेल दिखाते हैं। मतलब माइंड रीडिंग संभव है? एकदम संभव है। तो आपके कहने के हिसाब से जो बागेश्वर बाबा मतलब धाम वाली जो बाबा करते हैं वो भी फर्जी है? अब ये तो हम नहीं कहेंगे। उनकी अपनी आर्ट है, हमारी अपनी आर्ट है। उनकी अपनी कला है, हमारी अपनी कला है। अपने काम को बाखूबी अच्छे से प्रदर्शन करते हैं। क्या है वो, कला है या वो अध्यात्म से है? वो कुछ है ऐसा अनोखा चीज आपको? अब कोई ईश्वरीय दैवी गुण तो हम नहीं मानते हैं। अब उनके लिए अगर हो तो अच्छा है, सही है। लेकिन तो हम वही काम आप कर रहे हैं और वही काम वो कर रहे हैं। उसको हम अपनी एक कला की दृष्टि से देखते हैं। माइंड रीडिंग का कुछ खेल होगा, अनोखी अनोखी चीज़ आपको दिखाई जाएगी। भाई साहब 12-15 सालों से जो है कि ये काम को कर रहे हैं। बहुत समय होता है, 12-15 साल अगर किसी चीज़ को करेंगे तो वो आदत बन जाती है, और आदत जब बन जाती है तो उसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है। चलिए दर्शक में से आप किसी भी एक व्यक्ति को बुला लीजिए, जैसे इनको बुला लीजिए। कोई आइए। हाँ। भैया थोड़ा सा आइए ना। नहीं आप आ जाइए। उस पर्चे को आप रख दीजिए कहीं। इसको रख दो। हाँ, अलग कहीं रख लीजिए। अपने पॉकेट में डाल देते हैं इसको। चलिए भाई साहब हमारे साथ आ गए हैं। थोड़ा सा एक बार इधर कैमरा दिखाइए। और हमारे साथ ये भाई साहब आ गए हैं। भाई साहब पे कुछ जादू किया जाए। इसके पहले न हम इनसे मिले हैं न हमसे मिले हैं। ये अपने मन में क्या सोचेंगे हमें पता नहीं है, ना आपको पता है। फिर भी ये अपने मन में जो भी सोचेंगे, इनकी माइंड रीड करके हम इस पेपर पे लिखने का प्रयास करेंगे कि इनके मन में इस समय क्या चल रहा है। लिखिए। और आपका भी। चलिए ठीक मेरे है? माइंड को भी आप पढ़ेंगे। हाँ चलिए पूछ लीजिए, इनका नाम पूछ लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? रंजन सिंह। रंजन जी। भैया हमारे साथ हैं, उनका नाम रंजन है। और मैं भी अपना नाम बता दूं? बता सकते हैं, बाद में बता चलिए दीजिएगा। कोई बात नहीं। रंजन भैया हमारे साथ है, बाकी आगे का परफॉर्मेंस पे बात किया जाएगा। हम आपसे चाहेंगे कि आप किसी अपने एक मित्र का नाम सोचिए। सोच लिए हैं, उसको हम रीड करें? ओके। तकते रहिए। देखिए भैया अपना नाम रंजन बताए, और वो अपने एक मित्र का नाम अपने माइंड में ले करके आए हैं। क्या वो नाम को जो है कि जो जादूगर है राजू जी उस चीज़ों को समझ पाते हैं कि नहीं, पकड़ पाते हैं कि नहीं? चलिए ये बहुत बड़ा ये जो सोचे थे उसको हमने इस पर्चे में लिख दिया है ऑलरेडी। ठीक है, इस पर्चे को आप पकड़िए और वो अपने मित्र का नाम क्या सोचे थे अब आप पूछ सकते हैं। क्या नाम रखे थे भैया आप दिमाग में? चुके हैं। क्या नाम रखे थे आप? छोटे। छोटे। आपके मित्र हैं? हाँ। तो लगता है आपको विश्वास है कि वो नाम इस पर्ची में आ जाएगा?
अब तो देख रहे हैं आए या ना आए। अब तो पर्ची जादू का खुलने के कला बाद ही कला पता लगेगा। मतलब आपको उम्मीद है, आपको जादू पे विश्वास होता है? जादू पे तो विश्वास नहीं होता है हमें। तो ये कला है। कला है एक। आपके माइंड में जो नाम चल रहा था, कैसे ये संभव है कि लिख सकते हैं? अब वही तो कला देखने बैठे हैं। इनसे वो नाम आप पूछ लीजिए कैमरे पे भैया दिखा दीजिए जो है कि छोटे नाम अपने बताएं। मित्र का क्या नाम सोचे थे। छोटे नाम बताए ओके। थे, ठीक है। अब आप किसी एक और व्यक्ति को बुलाइए, कोई और वो आना जो चाहे? कैमरा कर रहे हैं। आ जाइए बाबू, आप थोड़ा सा आ जाइए। इधर से बुला लीजिए कैमरा। आप नहीं नहीं, जिनका आप आ जाइए, आप कैमरा किसी और को पकड़ा दीजिए, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप आ जाइए और थोड़ा सा इधर आ जाइए, यहाँ पे आके बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे सोचे थे क्या, छोटे छोटे छोटे। जी। चलिए इनका नाम आपका नाम क्या है बाबू? किशन सिंह। किशन। किशन सिंह ये है। किशन जी हमारे साथ हैं। इनसे बोलिए कि ये किसी एक सिटी और शहर का नाम सोचे कोई एक उसको ऐसा हम शहर read का कर नाम रहे हैं। बताइए तो। बताना मतलब नहीं सोचिए है। सोचिए सोचिए। सोच लिए। तो बढ़िया सा नाम सोचिएगा, आसपास का नहीं, दूर का सोचिएगा। तो चलिए हम उसको सोच रीड लिए। कर जी। रहे हैं। चलिए, ये सबसे बड़ा बात होता है भाई साहब। अपने देश में सैकड़ों शहर हैं, अच्छे अच्छे शहर हैं। कोई भी शहर का नाम ये दिमाग में सोच सकते हैं। क्या वो संभव है कि वो ये अपने पर्ची पे लिख पाएँ? चलिए इस चीज़ को ट्राई करते हैं। किशन जी हमारे साथ हैं और भैया भी जो है कि अपना बतैबे किए, लेकिन देखते हैं। एक पर्ची हमारे हाथ में वो लिख चुके हैं और एक पर्ची जो है कि ये बना रहा है। यही बात जो है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं, पर्ची पढ़ते हैं। ये रहा, ये जो सोच रहे हैं किसी सिटी का नाम। ठीक है, आप भी पर्चा ले लीजिए। ठीक है। ठीक है, दोनों पर्चा रखिए। हाँ। अब आप इनसे पूछ सकते हैं किस शहर का नाम सोच रहे थे। किस शहर का नाम आप सोच रहे लखनऊ। हैं? लखनऊ। ये लखनऊ नाम रखे। ठीक है, ओके। अब हम पर्चे में लिख दें, पर्चा खुलने के बाद ही पता लगेगा कि हम लखनऊ लिखे हैं या कानपुर लिखे हैं। कि बनारस लिखे हैं। चलिए इनको भेजिए। अब मिलते हैं हम आपके चलिए, इस आप भाई वो साहब। थोड़ा सा हो जाइए, कैमरा आप पकड़ लीजिए और आप चलिए हम मिलते हैं अब आपसे। अच्छा, हम ही से मिलेंगे, ठीक है। दो पर्ची हमारे हाथ में है, तीसरी पर्ची बनने को तैयार है। देखते हैं कि क्या ये खेल हो पाता है कि नहीं। आप कोई एक अंक सोचिए। जैसे वो एक क्या अक्षर सोचे थे, सिटी का नाम सोचे थे, लखनऊ सोचे थे। ठीक है, आप कोई संख्या सोचिए। 1 डिजिट का, 0 to 9 के बीच में। नहीं नहीं, कोई भी संख्या, मतलब 2 100, डिजिट का, 2000, 5000 कुछ भी। हाँ 3 डिजिट का, 2 डिजिट का, 4 डिजिट का, कोई भी एक संख्या सोचिए। चलिए भैया, मैं सच बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैंने ये जो वीडियो में हो रहा है ये बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं है, सच बोल रहा हूँ, झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। और मैं 3 डिजिट का कोई नंबर लिखे मतलब दिमाग में रखने जा रहा हूँ। उसको बार-बार देखते हैं अपने कि mind वो में चलाइए। इस चीज़ को लिख पाते हैं कि नहीं। चला रहे हैं। अभी एक सेकेंड, चलिए ठीक है। ओके, उस पे एकदम पक्का है। संख्या चेंज करनी है, नहीं नहीं, लिखें। 3 डिजिट का हम नंबर सोच लिए हैं और कैमरे पे आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई स्क्रिप्ट हो रहा है, और ये सच में मतलब मैं जो नंबर सोचा हूँ क्या वो इस पे आ सकता है, संभव है। अब तो हम उसको लिख दिए हैं। अब पर्चा खुलने के बाद ही आपकी सोच और हमारी सोच कंफर्म होगा कि आप जो सोच रहे थे उसी बात को हम सोच पा रहे थे कि नहीं। चलिए ये रहा, ये मेरा पर्चा। हाँ आपका पर्चा। ठीक है, अब 3 आप वह पर्चा। संख्या बता सकते हैं जो वह संख्या आप क्या सोचे थे। 3 डिजिट का हम नंबर लिए थे 777 3 डिजिट का हम वो नंबर लिए थे। क्या वो सच में संभव है और वो इस पर्ची पे आ सकता है कि नहीं? क्या क्या ये सोचे थे? 777 777। हाँ, ये है आपके कैमरामैन। कैमरामैन। इनका नाम? उनका नाम अमर है। अमर है। हाँ। उनसे हमें पूछना चाहेंगे। अब तो कैमरे के उस तरफ है, कोई दिक्कत फिर भी इधर ताकते रहिएगा आप। आपको आपकी जन्म तिथि याद है? चलिए पहले आप उस क्या बोलते हैं तारीख को, फिर महीने को, फिर वर्ष को पुनः अपने माइंड में चलाते रहिए। नहीं हम बोल रहे हैं उसको कीजिए ना, आप उसको चलाते रहिए, अपने माइंड में चलाइए। एक आर्ट है, एक कला है, कोई दैवी शक्ति नहीं है, चमत्कार नहीं है। ये आपकी और हमारी सोच पे निर्भर करती है। ठीक है, चला रहे हैं जैसे सोचे थे 777। चलिए पुनः स्टार्ट कीजिए। वह तारीख, उसके बाद से माह,
उसके बाद बस। क्या ये संभव है भाई साहब? कहीं ना कहीं ये फेल होंगे, मुझे उम्मीद है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जादूगर भाई साहब फेल होंगे और आज इनको एक्सपोज किया जाएगा ना जी। आज इनको एक्सपोज करने का समय आ गया है। चलिए, अमर जी अपना जन्म तिथि याद कर लिया। हाँ, आप रख लीजिए। चलिए, ये पर्ची भी बन चुका है, चौथी पर्ची रेडी है, जो अमर जी जो है कि अपना जन्म तिथि इस पे लिखवाए हैं। ठीक है, अब 4 पर्ची हमारे हाथ के बाद ही क्लियर हो। चाहे तो पहले भी बता सकते हैं और चाहे तो पर्चा खुलने के बाद ये भी बोल सकते हैं कि हमारी जन्म तिथि सही है। चलिए, सबसे पहले से शुरू। माइक हमको दे दीजिए, ऐसे पर्चे को मिक्स कीजिए, बारी बारी से एक एक पर्चा खोलिए। तो ये सोचे थे क्या? 777। आप क्या सोचे थे? छोटे। वो सोचे थे लखनऊ। और आपका जन्म तिथि 26/3/2002। खोलें इसको। हाँ, खोलिए। चलिए, पहले 4 पर्ची है, चारों में से कोई भी एक पर्ची निकालते हैं। चलिए, बीच में से ही निकालते हैं। ये पर्ची देखते हैं क्या सच में वो आ रहा है कि नहीं। इसमें जो किशन जी हैं, जो हमारे जस्ट लेफ्ट में बैठे थे, वो लखनऊ नाम जो सोचे थे वो इस पर्ची में दिखा रहा है। हमारे साथ जो किशन जी थे बगल में हमारे बैठे थे, वो लखनऊ नाम इसमें दिखा रहा है। आखिर ये कैसे संभव है? चलिए, दूसरे पर्ची को दिखाते हैं। थोड़ा सा इसको साइड में किया जाए। और अभी हमारे साथ दूसरा पर्ची है। क्या ये भी संभव है? ओह माय गॉड। और ये देखिए, मेरा नाम है और इस पे मैं 777 सोचा था। 777, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये संभव है। चलिए, 777 भी एकदम सही निकला। चलिए, अब तीसरी पर्ची खोलते हैं। वही करना है। अब मैं तीसरी पर्ची को खोल रहा हूँ। देखते रहिए कि कैमरे पे आ चलिए, रहा है कि नहीं। हमारे साथ जो राइट साइड में बैठे थे रंजन जी जो है कि अपने एक मित्र का नाम सोचे थे जिनका नाम था छोटे, वो भी एकदम रियलिटी निकला। और ये कैसे संभव है? चलिए, चौथी पर्ची को थोड़ा सा एक बार फिर से ध्यान देखिए। छोटे इसमें नाम लिखा। हमारे कैमरामैन जो वीडियो को शूट कर रहे हैं, उनका नाम अमर है और वो अपने जन्म तिथि को 26/3/2002 लिखे थे। शायद थोड़ा सा एक अंक का मिस्टेक हो सकता है, लेकिन 26 सोचने में मिस्टेक हो सकता है। 26/2/2003 इसमें लिखाया है। पूछिए कि रियल है कि नहीं। पूछिए कि रियल है कि नहीं। क्या रियल है बताइए जी। ये सियानो में बोलिए। सही है कि गलत है? सही है। चलिए, 26/2/2003 इसमें सही है। अब ये बताइए, ये चारों जो खेल हुआ है, चारों पर्ची का, ये कितनी सच्चाई है इसमें? क्या सच में ऐसा खेल पॉसिबल है? एक हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि एक आर्ट है, एक कला है, इसको सीखना पड़ता है। जो इसको सीखेगा वो अच्छे तरीके से इसको कर पाएगा। हाँ। चलिए, ये चारों पर्ची अब साइड करते हैं। चारों सच में रियल निकला। हाँ। और क्या जादू है आपके पास? बहुत जादू है। देखिए, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार कि मेरा सोचा हुआ कैसे ये ले सकते हैं। 777 ये अखबार है। हाँ, थोड़ा माइक को और उधर रखिए। ठीक है, ये एक अखबार का कटिंग है, अब देखेंगे। तो ये अखबार कैसे, मतलब इसको क्या करने वाले हैं आप? ये सिंपल से एक अखबार है। ठीक है। आप थोड़ा सा इधर इसको देखिए, लिखा है इस पे, यूथ कांग्रेस ने किया मार्च, पुलिस का लाठीचार्ज। ठीक है। एक ही पृष्ठ है, इसको टच करके देखिए। ठीक है, एक ही पेपर है। ओके, बिल्कुल। चलिए, कैमरे पे आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। इसको हम बंद करते हैं। इसको बंद किया जाए। इसको करने क्या वाले हैं? अब तो जादू में पहले क्या बताएं कि क्या करने वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, इसका कार्नल है, यहाँ से हम इतना मोड़ दिए, फोल्ड कर दिए। हाँ। दिख रहा है कैमरे पे? हाँ, फोल्ड हो गया वो। अब इसको हम यहाँ से कार्नल को फाड़ ले रहे हैं। ये भगवान, तो फाड़ दिए जी। चलिए, इसको टुकड़ा कर रहे हैं। टुकड़ा करने के बाद ये क्या करने वाले हैं आप? इसको फाड़ दिए। स्पष्ट रूप से एक कैमरे पे दिख रहा है। बिल्कुल। इससे कहीं से कोई कनेक्टिविटी कुछ नहीं है। और इसको हम पुनः इसके अंदर डाल देते हैं, सेम इसी पोजीशन में। ठीक है। फूंक मारेंगे, बोलेंगे गीली गीली छू, और पुनः इस पेपर को ओपन करेंगे। ठीक है। देखिए, कहीं कटा है।
वो तो ज्वाइंट हो गया जी। ज्वाइंट हो गया। तो Same। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो यही तो आर्ट है, कला है, इसको ध्यान ये से देखिए देखिए आप। इसका फ्रेम भी बना है, यहाँ पे फटा था जिस एंगल में, वो यहाँ पे ज्वाइंट भी हुआ है। ये दिख रहा है कैमरे पे। क्या भाई साहब, ये सब यही मैजिक होता है, यही एक आर्ट है, यही एक कला है। आप चाहे तो इस पेपर को रख लीजिए, इसमें ऑलरेडी हम फोल्ड लगा चुके हैं। घर पे फाड़ते रहिएगा और इसको पुनः जोड़ते रहिएगा। चलिए तो इसको हमको ढंगे नहीं आएगा ना जो। आ जाएगा ना, हम बता देंगे। अच्छा चलिए अच्छा, एक और बात है, सारे जादूगर गिली गिली छुई क्यों करते हैं? ये अपनी एक मशहूर जादूगरों की प्रचलित भाषा है। भाषा है हाँ इसीलिए। हाँ। चलिए, तो ये पेपर को फाड़ करके उसको जोड़ भी दिए सेम उसी एंगल में जैसे वो जिस अवस्था में तो था। हवा चल रहा है जी। नहीं तो पेपर की एक और कला हम आपको दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जो वो पॉसिबल हो। कार्नल फाड़ा गया था। ठीक है। अब इस पेपर को हम पुनः फाइनल फाड़ेंगे। पूरा। हाँ चलिए इसको फाड़िए। चलिए आप भी खड़े हो जाइए चलिए और हम थोड़ा भी सा खड़े खड़ा हो जाएं। जाते हैं थोड़ा और इस अखबार को पीछे हो फाड़वाते जाते हैं हम लोग। और आप इधर सामने आ जाइए ताकि इसमें का हर एक पेपर को आप जान सके, पहचान सके, देख सकें। दिख रहा है? थोड़ा इसको नीचे कीजिए ताकि हम भी आपका फेस देखते रहें। दिखाइए कैमरे पे। ये एक इंग्लिश अखबार है, हाँ द टाइम्स ऑफ इंडिया। पहचान में आ जाएगा ना। ठीक है। अरे कैमरे की नज़र से नहीं डेट बचेगा। वगैरह देख सकते हैं ना? हाँ देख सकते हैं, देख ये लीजिए। देखेंगे तो इस पे डेट लिखा है 24 जून 2024। दिल्ली का ये अखबार है, मंडे का ये अखबार है। ठीक है। हवा चल रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। इसको अब हम फाड़ रहे हैं, ठीक है, देखिए ये अखबार को दो ताकि टुकड़ों में वीडियो किया लंबा जाए। ना हो जाए। ना कोई दिक्कत नहीं। ये अखबार ये जो पेपर है उसको दो टुकड़ों में कर दिया गया। इसको लेकर के हाथ में देखिए। ये देखेंगे तो चारों तरफ से जो है कि ये सिंगल पेपर है, चलिए। इसको फाड़ दिए। ये कैसे पॉसिबल? अब इसको फिर से टुकड़ा करेंगे। हाँ फिर से टुकड़ा करेंगे। चलिए इसको और टुकड़ा कर रहे हैं। थोड़ा माइक को दूर रखिए आप। माइक में कुछ ऐसा नहीं है कि आपका जादू। नहीं नहीं, ऐसे टच हो रहा है ना, टच होने ना पाए। हवा चल रहा है। ये अखबार 1 से अब 4 में बन गया है। गिनते रहिए कै पीस हो रहा 4 है, टुकड़ा हुआ है अभी। कै टुकड़े हो रहे हैं। इसको आराम से आप गिनती करते रहिए, ठीक है। 4 टुकड़ा हो चुका है। अब इसको हम और फाड़ रहे हैं, ऐसे खाड़ा। ठीक है। गजब, सब क्या मजाक चल रहा है। चलिए ठीक है, लगभग ये फट चुका है। कई टुकड़ों में बंट इसमें कहीं से कोई कनेक्टिविटी भी नहीं है, नहीं। कोई दूसरा पेपर भी नहीं नहीं है। है। चलिए अब इसको हम दिखाते हैं, इसको पुनः जोड़ने की कला। और फाड़े। नहीं नहीं, ठीक है, काफी। चलिए थोड़ा और फाड़ कर देख चलिए, लेते एक हैं। टुकड़ा और कर दे बीच में से। यहाँ से इसको लिए थोड़ा और कट कर दिए। थोड़ा और कट कर दिए, ठीक है। ठीक अब इसको हम दिखाते हैं इसकी जोड़ने की कला। ये जो सिंपल सा पेपर है मेरे हाथ में, अब इसको हम पुनः जोड़ेंगे। ओके, इसको हम ऐसे हथेली पे लिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं। चलिए देखते रहिए, कैमरे पे दिखाते रहिए। आ रहा है कि नहीं कैमरे पे? देखिए तारीख आप अपना मिला लीजिए। 24 जून 2024 दिल्ली का मंडी का अखबार है। ठीक है,
हवा चल रहा है थोड़ा, इसको पेपर को देखिए ध्यान से। वही है, रख दे। अब ये बताइए, अगर उसको फाड़े हैं हाँ, तो ठीक है जुड़ गया, लेकिन वो फटा हुआ कहाँ गया था? हम तो यही ना अगर बोलेंगे। हम मान के चले कि आप कहीं इसको छुपाए थे हाँ, तो ठीक है निकल गया, लेकिन फटा हुआ फिर कहाँ गया? आप रियल इतने नजदीक से देख रहे हैं तो इसको आप गेस कीजिए ना, हम क्या बताएंगे। अगर हम मान के चले कि हम तो यही अखबार कहीं बताएंगे। छुपाए हैं हाँ, तो निकल गया। हाँ, तो लेकिन फटा हुआ कहाँ गया? अब इसको आप दिमाग लगाइए जे कहाँ गया। हम तो अपनी कला दिखा रहे हैं, अब आप सोचिए कि फटा हुआ एक कहाँ टुकड़ा गया। नहीं था, वो लगभग 40 टुकड़ों में था। तो आप गिनती कर रहे थे, हम तो फाड़ रहे थे। 40 टुकड़ों का अखबार आप गायब कर दिए। हाँ, ये इतना परफॉर्मेंस, इसको तो काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा सीखने के लिए। ये सब संभव है? हर चीज एक प्रैक्टिस की चीज है। जो इसको जितना अच्छा से प्रैक्टिस करेगा उतने अच्छे से इस काम को दिखा पाएगा। चलिए, तो इसको करने में आपको कितना समय लगा, इसको सीखने में, अखबार वाला जादू करने में? लगभग 10 मिनट। ये 10 मिनट का खेल है बस? हाँ, और 2 मिनट में करके दिखा दिए? हाँ। तो कैसे मतलब लोग संपर्क करते हैं आपसे? आप कहाँ के रहने वाले, थोड़ा आप अपना स्थायी पता बताएंगे? हम लोग जहाँ बैठे हैं प्रॉपर भवानी छापर में। अच्छा। कि भवानी छापर मार्केट है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, भाटपार विधानसभा के अंतर्गत आता है और ये यूपी बिहार का बॉर्डर है। यहीं से सटे आधे किलोमीटर पे बिहार यानी गोपालगंज और सिवान का बॉर्डर। यहाँ से पूरब आधे किलोमीटर पे जाएंगे, झरही नदी के तट से वहाँ से शुरू हो जाता है। आप ताश की पत्ती पहचानते हैं? नहीं, हमको नहीं समझ में आता है। देख करके लेकिन ये तो जानते पहचान हैं कि लेंगे। एक जैसी पत्ती नहीं होती। हाँ, एक जैसी नहीं होती है। इस ताश में लगभग 52 शायद पत्तियां होती हाँ। हैं। 52 पत्तियां। जानते हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत खेले पढ़ाई भी की है? होंगे। नहीं, पढ़ाई की है। ताश का पढ़ाई किए हैं? प्रायिकता पढ़ाया जाता था तो ये बात हम कहेंगे। मैथ में इसका पढ़ाई हम किए हैं। देखिए, इसमें ऑलरेडी हर एक कार्ड है। हाँ। 52 पत्ता है। हम्म। ठीक है। ये सब हम अलग- चाहेंगे कि आप कहीं से भी कोई एक कार्ड निकालिए, हम्म, कैमरे पे दिखा दीजिए, आप देख लीजिए, दर्शक जितने देख रहे हैं दर्शक को दिखा दीजिए। शायद आप न पहचानते हो, कैमरा पहचान लेगा या दर्शक पहचान लेंगे। और कहीं से भी कोई एक कार्ड निकालिए। समझ गए हैं क्या करना हाँ, है? समझ गए। आप देखिए, कैमरे पे दिखाइए, दर्शक को दिखाइए जी यही पत्ती हम निकाल रहे हैं। रुक जाइए। हाँ, कहीं से भी निकालिए, हमको नहीं दिखाना है। ये देखिए आप लोग भी थोड़ा देख लीजिए, उसके चलिए। बाद से इसको फिर मिक्स कर हाँ, दीजिए। इसी में मिक्स। हम भी देख लें? आप नहीं देखे हैं अभी? नहीं, हम नहीं देखे हैं। चलिए, कहीं रख दीजिए, बंद कर दिए। तो इसका क्या बोलते हैं उसको? सफल सफल कर दीजिए। करते हैं, नहीं, हमको नहीं आता है। हम ही कर दें? हाँ, कर दीजिए। करते तो हम भी नहीं, इसलिए कि खेलते हम नहीं, केवल दिखाते हैं। और करें? ना ठीक है, काफी अब मिक्स हो गया होगा। आपको कैसे पता चलेगा? हमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जो हमारी कला है उसको पता चल जाएगा। ठीक है। आपकी पत्ती हम नहीं देखे हैं, नहीं देखे आप? कैमरा देखा है, आप देखे हैं, दर्शक देखे हैं। चलिए, उसको हम निकालने का प्रयास करेंगे। इसको ऐसे लिए, डेस्क को, इस हाथ को ऐसे किए और ऐसे करेंगे सिंपली सा। शायद यही कार्ड होगा आपका। जी हाँ, यही काट। यही था। हाँ, तो ये बताइए, ये भी इसी के बराबर है, तो फिर कैसे तो निकल बराबर से क्या, कला तो यही है ना। ताश तो सब एक ही बराबर है। आपको कोई छोटा बड़ा दिख रहा है? इसमें सब एक बराबर है। एक कहीं से भी इसको देखिए। फिर सफल करके निकालिएगा एक बार। आप फिर ऐसा एक बार और ट्राई करना चाहेंगे? हाँ, दूसरा नंबर निकालिए। चलिए देखते हैं, मिक्स कर दें। हाँ, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। बिल्कुल। चलिए, कहीं से एक निकालिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, यही निकालिए। कैमरे पे दिखाइए तुरंत। आप देखिए, देख लिए? ठीक है। चलिए, कहीं पे रख दीजिए। ठीक है। आप भी मिक्स करेंगे? हाँ हाँ हम्म? हाँ हाँ। करेंगे आप? ना ठीक इसको है, मिक्स करिए, करेंगे। करिए करिए आप। एक कार्ड निकाले थे या दो? हम एक निकाले थे। एक ही निकाले थे। हमें लगता है कि आप शायद दो निकाले थे। चलिए, इसको मिक्स कर दे रहे हैं। नहीं, हम एक ही निकाले थे। हो गया? ठीक है। चलिए, जो ऐसे बोलेंगे गिली गिली छू ऐसे करेंगे, शायद वो कार्ड हमारे हाथ में होगा। देखिए, यह है, हाँ जी, यही कार्ड है जी। यही है। ठीक है। 52 में कैसे ये सब स्पेशल कार्ड होता है कुछ?
अब आप जो भी कहें, हम तो यही कहेंगे कि ये हमारी कला है। तब तो ऐसे कहिएगा तो ये सब अब हमें क्या पता है कि आप इतने में कहाँ रखे हैं, इसको चाप कर हम रखे हैं दाब कर। लेकिन जब हम ऐसे करेंगे तो वही कार्ड हमारे हाथ में आएगा। आप कीजिए, इसमें से कोई एक कार्ड निकाल दीजिए, नहीं एक भी कार्ड नहीं निकलेगा। अभी तक जितना भी हम आपको परफॉर्मेंस दिखाएं, अब उससे अलग एक आपको परफॉर्मेंस दिखाने जा रहे हैं। कैसे जो है कि नज़रों के धोखा के सामने, मतलब आंखों के सामने नोट में तब्दील कर दिया जाता है। नोट कैसे बनता है, कैसे पैसा को बनाया जाता है। अभी हमारे साथ यह वही जादूगर हैं जो तमाम सारे कला को दिखाएं। अब नोट कैसे बनाएंगे इसको दिखाते हैं। ये एक माचिस है, माचिस को जलाते हैं। सिंपल हाँ, पेपर, सादा कोरा पेपर है, ठीक है। ये पेपर को जला रहे हैं, क्या बात है। पेपर पकड़ लिया और ये देखते हैं, बुझ गया, बुझ गया। बैठ कर दलाइए, कोई बात नहीं, बैठ जाते हैं, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, उसके बाद से इसको जलाते हैं। अब देखते हैं कि ये जो पेपर है, ये पेपर जो है कि नोट में तब्दील हो जाता है कि नहीं। पीछे से ना लौकी। ये देखिए, तो इसको बहुत अच्छा से इसको पकड़ लिया, ठीक है। आगे आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए। क्या बात है, चल रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है, ये भी 100 का नोट। और थोड़ा आप उधर हो जाइए, थोड़ा सा हम और इधर हो जाए। ये 100 का नोट है। क्या चलिए, एक सिंपल सा 100 का नोट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है। हाँ, हाँ। अब आप इधर आ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, ये पेपर थोड़ा बच गया था। चलिए, ये भी हाथ खाली है। और इस नोट को आप पकड़िए, टाइट पकड़िएगा ताकि घींचने में फटे ना। ठीक है, ठीक है। और इधर आ जाइए आप, पकड़िए, ठीक है, पकड़। टाइट पकड़े हैं। ओके, चलिए पकड़ते जाइए, इसको भी पकड़िए। चलिए, यहाँ करते हैं, ऐसे करते हैं। एक और नोट क्या था? पकड़ते जाइए। ठीक है, एक सिंपल सा 100 का ही नोट है। दो नोट निकल गए। 2 नोट निकल गया। अब तीसरा नोट निकलने की बारी है। चलिए, हाँ, इस चौथा की तीसरा 3 गो निकल चुका है। ये अपन माइक दे दीजिए। छोड़िए। क्या बात है, ये 3 नोट निकल गया, ये चौथा निकल रहा है। क्या बात है, पॉसिबल है। ठीक है, अब इसको जो हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, पकड़ लीजिए। क्या बात है, 200 और आ गया। पकड़ते जाइए। ठीक है, आओ बाबू, इधर आओ, इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। डर नहीं लग रहा है? नोट चाहिए? हाँ, चाहिए ना मिठाई खाने के लिए? ठीक है, ये हाथ खाली है और मेरा ये भी हाथ खाली है। इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और इनके बालों से ऐसे करेंगे। देखिए, पकड़िए नोट को, पकड़िए, ले लीजिए भाई, इनको दे दीजिए। ठीक है, चलिए, इस नोट को आप पकड़िए, जहाँ से भी ऐसे ऐसे करेंगे, साइड हो जाए हम लोग, ताकि ये लोग पूजा, और थोड़ा उधर हो जाए हम लोग। चलिए, यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से, इस पौधे से। अच्छा, ठीक है, हटो बाबू। चलिए, इस खंभे से भाई साहब किए हैं कि इस खंभे से। इस नोट को आप पकड़िए। ओके, हाथ दिखाई पहले, देखें, हाथ दिखाई पहले। ठीक बा, अच्छा भाई, धो दी नहीं। धाधानी हाँ, ठीक बा, में से तो निकाले। हेऊ में नहीं कहे। हाँ, भाई, इस नोट को आप पकड़िए, पकड़ी, नोटिया पकड़ में कहीं डरा था। ये पकड़े हाँ, हाथ ऐसे, रुक पहले हाथ दिखाई। हाथी भी खाली, नहीं है भी खाली। तो ठीक बा, तनी हो बगलवा से दिखाई। देखिए, इधर से भी देखिए, इधर से भी देखिए, कहीं से भी देखिए। इस नोट को आप पकड़िए और टाइट पकड़िए, नहीं तो फट जाएगा। ऐसे करेंगे तो आपके गाल से भी पैसा। पहले नोटिया गिरती जाए। नोटिया जन बात, देखिए, इतना पैसा हो गया, पैसा ही पैसा। तो अब जादूगरी काहे होता? ये केवल दिखने मात्र के लिए है, दिखाने मात्र के लिए ये है। इतना सब कुछ है, ये सब पॉसिबल हालांकि
नहीं होता है, ये कला है। और ये सब कला कैसे संभव है, इन सभी मुद्दों पे चलिए थोड़ा सा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। अभी तक इतने सारे जो आप कला देखे हैं, जो जादू देखे हैं, अब उसके अलावा एक और जो ताश के पत्तों का खेल होता है उसको दिखाने जा रहे हैं। और ये जो ताश के पत्ते हैं वो अलग अलग हैं। देखिए ये कैमरे पे आ रहा है। हाँ, एक का, अलग-अलग हैं, चारों दो की, अलग-अलग। तिक्की, चौकी, चारों अलग अलग ठीक हैं। है। 4 ही कार्ड हैं। हाँ, ठीक है। 4 अलग अलग हैं। इसको ऐसे इस हाथ में ऐसे सिंपली बंद किए ठीक है। और इस कार्ड को यहाँ रख देते हैं। 1 2 3 और ये 4 कार्ड है। ठीक है। इसमें से हम एक कार्ड को उठा रहे हैं। ठीक है। आपको गेस करके बताना है कि कौन सा पत्ता हम उठा रहे हैं। 1 2 3 4 में से कौन सा पत्ता हमने उठाया। 1 2 3 4 हाँ, इसमें कोई से एक- 3 उठाए हैं। 3 3 नहीं है, 4 है। देखिए ठीक है, फिल कर गए आप। इसमें 1 2 3 होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए ना। अगर उधर एक- से 2 3 होगा ये, अरे नहीं, मतलब ये उधर अगर से- हमारे हाथ में 4 है तो 1 2 3 यहाँ होना 3 चाहिए, कार्ड इधर होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। 1 2 3 इसको यहाँ रखते हैं। आप इस तीनों कार्ड को पलटी कीजिए। देखिए क्या बात है, ये कौन सा कार्ड है, थोड़ा सा इसको, ये भी 4 है, इसको देखिए। ये भी 4 है, ये भी 4 है। ये चारों 4 कैसे हो गया जी, चारों जब 4 अलग अलग कैसे था होगा? एक यही एक। था ना, हाँ, यही जादू होता है। तो कार्ड तो सब वही है, तो कार्ड फिर को हाथ कैसे- में लेकर के टच कर लीजिए। सब कार्ड वही है, तो फिर चारों 4 में कैसे बदल गया। आ रहा है यहाँ पे। और ये हो गया, तो ये ठीक कैसे है। एक में कैसे तब्दील हो गया सर। यही तो जादू है, यही तो मैजिक है। चलिए इसको रखते हैं। क्या बात। मेरे पास और 4 ठो कार्ड हैं। चलिए ये सिंपल सा कार्ड है, इसको पहले दिखा देते हैं। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। इसमें 2 बीबी है, 2 जोकर है, दिख रहा है। चलिए इसको हम यहाँ लिए, फिर इसको यहाँ रखे, इसको यहाँ रखे क्रम से, इसको लेकर के कवर कर दिए। ठीक है, 1 2 3 फूंक मारिए। क्या क्या देखे थे? 2 जोकर है, 2 बीबी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। 2 जोकर 2 बीबी था, 1 बीबी 2 बीबी 3 बीबी 4 बीबी, यानी कि चारों कार्ड चेंज हो चुकी। इसमें से जोकर गायब है। फिर इस कार्ड को पुनः ऐसे उठाते हैं, ऐसे रखते हैं, ऐसे कवर करते हैं। 1 2 3 फूंक मारिए। क्या देखे थे? अभी बीबी था। चारों बीबी था। हाँ। 1 बीबी, फिर जोकर इसमें आ गया। 4 कार्ड ऑलरेडी है, दिख रहा है आपको। हाँ। चलिए इसको रखते हैं। नेक्स्ट खेल। ये देखिए, ये सब कैसे पॉसिबल है जी। जादू से हर एक चीज पॉसिबल है। लेकिन आप कह रहे हैं जादू होता ही नहीं है। आप जिसको जादू समझ रहे हैं वो जादू है ही नहीं। चलिए, आप जिसको जादू समझ रहे हैं वो जादू है ही नहीं। जादू का मतलब एक चमत्कार, एक किस्म का चमत्कार। और जो भी चमत्कार होता है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ट्रिक छिपा होता है, चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी दरबार में हो, कहीं हो। ये पत्ता है 8 और 10, लाल पान का है, और ये चीनी का 9 है। दिख रहा है, स्पष्ट है। किन्हीं कार्ड है। दिख रहा है। बीच वाला पत्ता कौन सा है? चिड़ी का है। चीनी का 9 है। चलिए बीच वाला पत्ता इसमें से ऐसे निकालिए और यहाँ रख दीजिए, दाब दीजिए। सिंपल सा निकालिए और दाब दीजिए। ठीक है, दाबे रहिए। चलिए ये देखते हैं। ये हमारे हाथ में 2 कार्ड है, 8 और 10। क्या दाबे थे? 9 है ये। चीनी का 9। चलिए इसको कंफर्म करते हैं। 1 कार्ड है और ये दूसरा कार्ड है। ठीक है, मेरे हाथ में 2 ही कार्ड है। चीनी का 9 था, पलटी कीजिए। अरे भाई, ये तो क्या जोकर है। क्या है जी? क्या बोलते हैं इसको? ईंट का गुलाम। अच्छा, ईंट का गुलाम हो गया। तो ये कैसे बदल गया जी। अच्छा से नहीं दाबे होंगे इसलिए बदल गया। फिर दाबते हैं, फिर बदल जाएगा। नहीं फिर बदल जाए। नहीं बदलेगा ये। जब देखिए, आप उस कार्ड को लेकर देखिए, इसमें 2 है, ये नहीं है, तो कैसे बदल जाएगा। एक ही है ना, एक ही दाबे थे ना। भाई कैसे खेला हो रहा है जी। चलिए मेरे पास ये है 6 ऑलरेडी कार्ड। ठीक है, इसमें से कोई एक कार्ड आप निकालिए। कोई भी एक संख्या अपने मन में आप रख लीजिए।
ठीक है। किसी कार्ड में से आप चाहे तो कार्ड चेंज कर सकते हैं। ना ठीक है। रख लिए, ठीक है, रख लिए। संख्या कंफर्म है, उस कार्ड को यहाँ रख दीजिए। अब उसको पुनः मिलाइए कि इसमें से जो संख्या आप सोचे हैं वो इसमें है कि नहीं। गौर से देखिएगा, है। कंफर्म है कि है? सोच समझ कर बताइएगा। हाँ हाँ, दोनों है इसमें, है ना? एक दूसरे में है। हाँ। तो इसको इधर रखते हैं, ठीक है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हाँ। ओके, इसमें देखिए, है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ध्यान से देखिएगा। इधर उधर होगा तो गलती हो जाएगा। इसमें नहीं है सर। अच्छा से मिला लीजिए, हाथ से लीजिए और मिलाइए, है कि नहीं। नहीं है इसमें, कंफर्म है, नहीं है। एक ही रह दें, उधर रख लीजिए। नहीं है तो इसमें इसमें भी नहीं है। नहीं है, नहीं है। इसमें है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। जो हम सोचे वो इस तीनों में है, इस तीनों में नहीं है। नहीं है, नहीं है। चलिए उस संख्या को हम लिखें कि आप कौन सी संख्या सोचे थे। हाँ। कलम कहाँ गया? या आप लिखेंगे? नहीं ठीक है, आप ही लिखिए। आप लिखेंगे, आप बताएंगे। हाँ, हम चलिए हम लिख रहे हैं, आप बताइए। आप लिख लीजिए उस पर, तब हम बताते हैं। बताइए आप। 49। गजब, यही था 49। तो 49 इसमें तीनों में है, इस तीनों में नहीं है। तो नहीं है तो हमें क्या पता है कि इसमें से आप 49 ही सोचे हैं। हम तो 6 कार्ड दिए थे आपको। 6 कार्ड में से कोई भी संख्या आप सोच सकते थे। हमें कैसे पता इतना संख्या में से आप कौन सी संख्या सोचे हैं? 49 ही सोचे थे, हम 49 ही लिखे हैं, ठीक है। माथा चकरिया जाएगा। यही मैजिक है। आप कोई भी संख्या सोचिए, उसको हम बेगर आपसे पूछे लिख देंगे कि कौन सी संख्या आप सोचे हैं। चलिए, काफ़ी लंबा ये वीडियो हुआ, बहुत सारे मैजिक हम लोगों ने देखा। अभी बहुत मैजिक बाकी है, लेकिन उतना देखने का भी समय नहीं है। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। अब ये बताइए लास्ट में क्या कहेंगे इस सब खेल के बारे में? हम यही कहेंगे कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अंधविश्वास में न पड़े। चाहे कहीं पर भी कोई इस तरह का दिखा रहा है, दिखावा कर रहा है, कोई भी आर्टिस्ट हो, मैजिशियन हो, जादूगर हो, या कोई बाबा हो, तो उनकी अपनी वो एक कला है। अंधविश्वास में वो लोग भी दुनिया को न डालें और दुनिया भी उस अंधविश्वास में न पड़े। चमत्कार देख करके कि कोई चमत्कार कर रहा है तो अल्लाह है, खुदा है, गौश है, भगवान है, बाबा है, ये है, वो है, इस चक्कर में न पड़े। इस जाल में जो फंसेगा वो पूरे जीवन भर के लिए फंस जाएगा। यानी इसको मनोरंजन के तौर पे ये मनोरंजन के लिए इसको दिखाया जाता है। इससे इंटरटेनमेंट करें, मनोरंजन करें। चाहे कोई भी कितना ही बड़ा जादूगर दिखा रहा है, वो उसकी वो कला है, न कि उसके अंदर कोई दैवी शक्ति है। बिल्कुल। चलिए, तो इतना कुछ जो आप लोग परफॉर्मेंस देखे हैं, चलिए उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? बाकी अगर आप लोगों को कहीं भी कोई प्रोग्राम करवाना है तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये कलाकार हैं और इनका जो है कि सारा जो एड्रेस है, डिटेल्स है, वो सब कुछ दे दिया जाएगा और आप इनसे संपर्क करके प्रोग्राम करवा सकते हैं। इनकी कला के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं, देश से, विदेश से, इंडिया में किसी भी राज्य से, किसी भी ज़िले से, तो हम यही कहेंगे कि आप लोग जिस चैनल पे देख रहे हैं मेरा वीडियो, जिस ही चैनल से देख रहे हैं, उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में बस आप इतना ही बताइए कि इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं। चीन से, जापान से, रूस से, पाकिस्तान से, इंडिया से, यानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।